दोस्तों, यह कहानी है महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन की, जिनकी सकारात्मक सोच ने पूरी दुनिया बदल डाली। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है हार मानना। सफलता प्राप्त करने का सबसे साधारण तरीका है एक उम्र भर कोशिश करना, यानी कि लगातार कोशिश करना। आज थॉमस एल्वा एडिसन को भला कौन नहीं जानता। वह एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में बहुत सी आविष्कारें की। दोस्तों, क्या आपको पता है उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 1093 आविष्कार करके, यानी कि 1093 इन्वेंशंस करके पूरी दुनिया को चौंका दिया और उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। जैसे कि एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर, इलेक्ट्रिक बल्ब, भाप से चलने वाली मशीन को बिजली से चलाया, और तो और ग्रामोफोन और फोनोग्राफ, इन दोनों का आविष्कार भी थॉमस एल्वा एडिसन ने ही किया था। पर दोस्तों, इतने सारे आविष्कार करना ये तो उनकी जिंदगी का केवल एक पहलू था, पर आज मैं आपको उनकी जिंदगी के दूसरे पहलू से मिलाऊंगा, जिसमें मैं आपको उनकी पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच के कुछ ऐसे उदाहरण पेश करूंगा जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अपना ले तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। उनके पापा का नाम सैमुअल एडिसन और माँ का नाम नैन्सी इलियट था। एडिसन अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। जब एडिसन थोड़े बड़े हुए तो उनकी माँ ने उनका एडमिशन एक स्कूल में करा दिया, पर कुछ दिनों बाद स्कूल से शिकायतें आने लगी। दरअसल होता यह था कि एडिसन इतने सवाल पर सवाल टीचरों से पूछते थे कि सब तंग हो जाते थे और समझते थे कि यह उद्दंड और मंदबुद्धि बालक है। दोस्तों, उनके सवाल कुछ इस तरीके के होते थे कि अगर पंछी हवा में उड़ सकते हैं। गाइस, बचपन से ही एडिसन काफी जिज्ञासु थे। हर चीज के पीछे छुपे हुए राज को जानने की कोशिश करते थे। इस वजह से लोग उन्हें सनकी और गाइस, एडिसन की एक सोच ने लोगों को इतना हैरान कर दिया कि लोगों को सच में लगने लगा कि वो पागल और सनकी है। दरअसल हुआ यह था, उन्होंने अपने लोगों के मुंह से सुना हुआ था कि पंछी कीड़े मकोड़े खाते हैं, इसलिए वह उड़ते हैं, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने की सोची और वो सुबह सुबह पार्क में गए और उन्होंने काफी सारे कीड़े मकोड़े जमा किए और उनका एक जार में घोल बना लिया और अपने दोस्त को पिला लिया, ये जानने के लिए कि दोस्त हवा में उड़ता है कि नहीं। दोस्त तो हवा में उड़ा नहीं और उसका उल्टा हो गया। उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और उस दिन एडिसन की बहुत पिटाई हुई और उन पे पाबंदियां भी लगाई गई कि वो इस तरीके की हरकतें ना करे। एक बार एडिसन अपने स्कूल से घर आए। उन्होंने अपनी माँ को एक खत दिया और कहा, टीचर ने कहा है कि केवल आप ही इसे पढ़ सकती। माँ ने उस लेटर को पढ़ा और रोने लगी। माँ की आंखों में आंसू देख एडिसन बोले कि माँ, इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है कि आप रो पड़ी। माँ ने आंसू पोंछते हुए बोला, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत जीनियस है और बहुत इंटेलिजेंट भी है। हमारा स्कूल लो लेवल का है और उसके टीचर भी इस लायक और हाई लेवल के नहीं हैं कि वो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप उन्हें घर पर रखें और स्वयं शिक्षा दें। माँ की यह बात सुनकर एडिसन बहुत खुश। घर पे ही एडिसन ने माँ से पढ़ना और सीखना शुरू कर दी और उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसी पुस्तक दी जिसमें कई सारे रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे। एडिसन को वह पुस्तक बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उसको पढ़कर बहुत सारे रासायनिक प्रयोगों को करना शुरू कर दिए और उन्होंने अपनी पहली प्रयोगशाला मात्र 10 साल की उम्र में ही बना ली थी। वो अपने एक्सपेरिमेंट्स करने में इतने बिजी रहते थे कि कभी कभार वो गलती से कुछ केमिकल्स एक दूसरे में मिला देते थे और घर की दीवारें जल जाती थी और दीवारें खराब हो जाती थी। इस बात से नाराज होकर उनकी माँ ने उनका सारा सामान फेंक दिया, पर फिर भी एडिसन हार मानने वालों में से कहाँ थे। उन्होंने अपनी नई प्रयोगशाला बनाने के बारे में सोचा, जिसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, जिसके लिए उन्होंने ट्रेन में टिकट्स और अखबारें बेचना शुरू कर दी और उन्होंने अपनी पहली प्रयोगशाला ट्रेन के खाली डिब्बे में बना ली। पर दोस्तों, क्या आपको पता है, एक बार कुछ रासायनिक प्रयोगों को करते समय उनके केमिकल्स नीचे गिर गए और ट्रेन के उस डिब्बे में आग लग गई। आग को तो बुझा दी गई, पर उस ट्रेन के मालिक ने नाराज होकर एडिसन को एक जोरदार तमाचा मारा। गाइस, क्या आपको पता है, उस जोरदार तमाचे के कारण एडिसन को ऊंचा सुनाई देने लगा और उनकी सुनने की क्षमता कम होने लगी। उनकी जगह कोई और रहता तो वह बहुत ज्यादा नाराज और दुखी हो जाता,
पर एडिसन ऐसे कहाँ थे, वो उस बात पर बहुत ज्यादा खुश हुए और सोचा उन्हें अब फालतू की बातें सुनाई नहीं देंगी और अब वो अपने काम में और ज्यादा फोकस करेंगे। जब वह 15 साल के, वह अपनी खुद की अखबारें छापने लगे और चलती ट्रेन में बेचने लगे। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद बचे हुए समय को वह प्रयोगशाला में लगा देते थे। इस तरह से वह एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए। एडिसन यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर, ये उनका सबसे पहला आविष्कार था जिन्हें एडिसन बेचने में सफल हुए थे और इससे जुड़ी एक रोचक कहानी भी है। पर जब एडिसन ने अनुभव किया कि उसका दाम $5000 है तो वह उसे $3000 में बेचने के लिए राजी हो गए, पर किसी ने उसे $40,000 में खरीद लिया। आज के हिसाब से वह $7,50,000 के बराबर है, यानी कि 5 करोड़ रुपए के बराबर है। उस समय के हिसाब से इतनी बड़ी रकम थी जिसे सुनकर एडिसन बेहोश होने वाले थे, पर उन्होंने कैसे जैसे करके अपने आप को संभाला और उन्होंने अपने स्टॉक प्रिंटर को बेच दिया। दोस्तों, यहीं से उनकी कामयाबी का सफर शुरू होने लगा और उनके किए गए सभी आविष्कारों में सबसे बड़ा आविष्कार है इलेक्ट्रिक बल्ब। जब भी शाम और रात होती है हम इलेक्ट्रिक बल्ब चालू कर देते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे बना होगा? पर शायद हमारे पास इसे सोचने के लिए समय ही नहीं है। बिजली का बल्ब बनाने के लिए एडिसन ने 10,000 से भी ज्यादा बार असफलता प्राप्त की, पर एडिसन ने फिर भी हार नहीं मानी और उन्होंने कहा हम बिजली को इतना ज्यादा सस्ता बना देंगे कि केवल अमीर लोग ही मोमबत्तियां जलाएंगे। और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर 32 वर्ष की उम्र में बल्ब का आविष्कार किया और 21 अक्टूबर 1879 को पहला बल्ब दिन भर जलता रहा और दूर दूर से लोगों की हजारों भीड़ इसे देखने के लिए आने लगी, क्योंकि दोस्तों यह लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। और जब एडिसन से पूछा गया कि आप 10,000 से भी ज्यादा बार असफलता प्राप्त करने के बावजूद भी इतनी मेहनत से काम कैसे करते रहे, तो उन्होंने कहा मैं 10,000 बार असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने 10,000 ऐसे रास्ते खोजे जो कभी काम नहीं आते। और उन्होंने मानव जाति के लिए एक मिसाल कायम कर ली, जब तक कोई परिणाम ना मिले आगे बढ़ो और तब तक आगे बढ़ो जब तक जीत हासिल ना कर लो। एक दिन एडिसन अपने घर में पुरानी यादगार वस्तुओं को देख रहे थे और उन वस्तुओं को देखते वक्त उनकी नजर अपनी माँ की अलमारी में पड़ी। उन्होंने देखा कि वह एक पुराना खत है जो स्कूल में उनकी टीचर ने दिया था। वह उस खत को देखकर बहुत खुश हुए और कहा देखता हूँ इसमें मेरे बारे में और क्या क्या लिखा है। पर जब उन्होंने उस खत को पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उस खत में लिखा हुआ था आपका बेटा बहुत कमजोर और मेंटली तौर पे बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए कल से आप उसे विद्यालय ना भेजें। उस खत को पढ़ने के बाद एडिसन कई घंटों तक रोए और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा एक महान माँ ने अपने एक मेंटली तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। यही होती है पॉजिटिव पेरेंट्स की रियल पावर। दोस्तों, अगर किसी इंसान का अगर इस दुनिया में जन्म हुआ है तो उसे इस दुनिया से एक न एक दिन जाना भी पड़ेगा। और थॉमस अल्वा एडिसन 18 अक्टूबर 1931 को ये संसार छोड़कर चले गए और जाते जाते पूरी दुनिया रोशन कर गए। दोस्तों, क्या आप जानते हो मृत्यु को भी उन्होंने भारी प्रयोगों के लिए प्रयोगशाला में जाना समझा। उन्होंने कहा मैंने अपना जीवन कार्य पूर्ण किया, अब मैं दूसरे प्रयोग। इसी सकारात्मक सोच के साथ इस महान साइंटिस्ट ने ये दुनिया छोड़ दी। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं इनके आखिरी शब्द क्या थे? इनके आखिरी शब्द थे वहाँ सब कुछ बहुत सुंदर है। दोस्तों, उनके मुंह से निकले गए हर एक एक बात किसी सकारात्मक सोच से कम नहीं है। और उनकी मौत पर पूरे अमेरिका की एक दिन के लिए लाइट काट दी गई थी। दोस्तों, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और अपने आप पर विश्वास किया। वो कई बार 4-4 दिन बिना सोए प्रयोगों में जुटे रहते थे। दोस्तों, वह कहा करते थे कि मेरी सफलता का राज है कि मेरे घर कोई घड़ी नहीं। और वह अक्सर ये भी कहते थे कि मैंने तो अपनी जिंदगी में एक भी बार काम नहीं किया, वह सब तो बस मेरे लिए एक मनोरंजन था। लेकिन मैं और आप हम सब अच्छे से जानते हैं कि वह अपने इस मनोरंजन में इस दुनिया को क्या क्या दे के चले गए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, इसलिए अपने छोटे भाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, जिससे मुझे खुशी मिलेगी और मैं आपके लिए इससे भी और अच्छी वीडियोस लेके आऊंगा।
और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके उसे शेयर करें, ताकि जो लोग मेरी ये वीडियो देखेंगे उन्हें इस महान वैज्ञानिक के बारे में पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।